Good evening and join all the students of class 12. Today we'll learn in chemistry the chapter that was moving, chapter number 6, isolation of elements. We have learned, better say, intro of the chapter, and now we'll learn the metallurgical process step by step. As you know that metallurgical process completes in 4 steps. What are they? Concentration of ore, first one. Second one is conversion of ore into oxide, and third one is reduction of oxide into metal, and fourth one is purification of metal. This is what 4 steps are. And in this class today, we'll learn completely, if it is possible and the time allows us to discuss the thing completely. Then we'll learn about concentration of ore, or better say enrichment of ore. Enrichment of ore. आज के इस पीरियड में हम लोग कंसंट्रेशन टेक्निक को पढ़ेंगे या एनरिचमेंट टेक्निक को पढ़ेंगे। तो ओर जो है हमारी पृथ्वी से निकलता है, तो ओर के साथ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले तो इसमें सॉइल होगा, उसके बाद इसमें सैंड होगा, इसके बाद भी सैंड होगा, और सैंड के बाद इसमें छोटे पत्थर होंगे, पिबल्स, उसके बाद इसमें बड़े पत्थर होंगे, स्टोन्स। ये चीजें होती हैं उनके साथ। तो ये और आपके काम का चीज, और ये क्या, ये बेकार। तो ये जो बेकार की चीज है, इसे हम लोग कहते हैं गैंग। अब ओर का एनरिचमेंट आपने साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, यूरेनियम एनरिचमेंट। तो यूरेनियम एनरिचमेंट से अगर आप इसको जोड़ेंगे तो और समझ में आएगा आपको कि किसी यूरेनियम के सैंपल में यूरेनियम 235 आइसोटोप की मात्रा बढ़ाने को यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। इसी प्रकार से अगर ओर की मात्रा हम बढ़ा दें, तो चूंकि टोटल अमाउंट में गैंग भी जुड़ा हुआ है। गैंग में क्या आते हैं? मिट्टी है, सैंड है, पीबल्स है, स्टोन्स है, ये सब तमाम चीजें हैं। तो इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो इनको हम लोग हटाते हैं। तो इसको हटाना ही क्या कॉन्सेंट्रेशन है, इनको हटाना ही एनरिचमेंट ऑफ ओर कहलाता है। तो हम लोग डिफाइन करेंगे एनरिचमेंट ऑफ ओर is simply the removal of gangue from ore. That's all. बहुत छोटा डेफिनेशन है कि गैंग को अगर आप ओर से हटा देते हो तो यही एनरिचमेंट है, यही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है। अब कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स क्या होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन करने के क्या क्या मेथड मेटलर्जिकल प्लांट्स में अप्लाई होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक जो होती है, वेरी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक इज बाय हैंड पिकिंग। और जब फैक्ट्री में पहुंचता है, लेट मी राइट द थिंग क्लियरली, बाय हैंड पिकिंग। और जब फैक्ट्री में पहुंचता है तो उस ओर को जमीन पे फैला दिया जाता है, एक पतली परत में फैलाया जाता है। फैलाने के बाद उसमें जो लेबरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके पत्थर को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। बस इतना ही काम हो सकता है, पत्थर निकाल के फेंकते हैं। तो हैंड पिकिंग में निकाला क्या जाता है, ओनली स्टोन्स एंड पीबल्स, इसको निकाल दिया जाता है। जब हैंड पिकिंग में हम इसको निकाल देते हैं तो ओर में से क्या हुआ, ओर में से हार्ड सब्सटेंस बाहर हुआ है। thus the hard substance, the hard
substance present in ore is removed। अब इसमें जो हार्ड सब्सटेंस है, पत्थर है, बजरी है, इसको हटा दिया। इसको हटाने के लिए हमने क्या टेक्नोलॉजी अपनाई है? हैंड पिकिंग के रास्ते इसे हटाएगा। अब सेकंड टेक्निक क्या इसमें इस्तेमाल की जाती है? सेकंड टेक्निक में हम लोग ओर को ग्रिंड करते हैं, ग्रिंडिंग दी ओर इन मिल। तो जो मिल है उसमें हम लोग क्या करते हैं? ओर को ग्रिंड करते हैं, फाइन पाउडर में बदलते हैं। तो फाइन ग्रिंडिंग का मतलब होता है चक्की में पीसना। तो चक्की में पीसने के लिए चक्की लगी होती है फैक्ट्रियों में, और ऊपर फीडर होता है, फीडर से हम लोग उसमें ओर गिराते हैं, और गिराने के बाद वो पीसी जाती है। पीसने के बाद क्या मिलता है? जो कुछ भी है उसमें वो महीन पाउडर के रूप में मिलता है, फाइन पाउडर के रूप में हमको मिल जाता है। और आफ्टर दिस we get the ore in powder form। अब हम क्या करते हैं? ओर को पाउडर फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं। अब ओर जब पाउडर फॉर्म में आ गया, तब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक में अब तीसरे प्रकार की कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक यहां बनाते हैं। थर्ड टेक्निक क्या है? थर्ड टेक्निक इसमें यह है कि हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग, यह हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है कॉन्सेंट्रेशन का थर्ड टेक्निक है। और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम लोग ग्रेविएशन कहते हैं। याद रखिएगा, एक नाम इसका और है ग्रेविएशन। ये ग्रेविएशन का ये जो शब्द है ये निकला हुआ है ग्रेविटी से। तो इसमें ग्रेविटी का एक रूल है। तो ग्रेविटी का रोल कैसे डिसाइड होगा? तो ग्रेविटी का रोल ये होता है कि अगर ओर हैवी है तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में जाता है। याद रखिएगा, इफ ओर इज हैवी it is subjected to graviation। for concentration। अब कॉन्सेंट्रेशन के लिए इसकी हाइड्रोलिक वॉशिंग की जाती है या इसका ग्रेविएशन क्या आता है? शर्त क्या है? शर्त यह है कि ओर आपका हैवी होना चाहिए। अब यहां ठहर के एक बात समझ लेने जैसा है कि ओर कितने प्रकार के होते हैं? ओर दो ही प्रकार के होते हैं, या तो ऑक्साइड होता है या सल्फाइड होता है। यही दो प्रकार है ओर के। तो अब इसी पर हमको बात को समझ लेना है कि क्या क्या है, व्हाट इज व्हाट, यानी टाइप्स ऑफ ओर। अगर हम टाइप्स ऑफ ओर को केमिकली समझने की कोशिश करें तो ओर क्या है? आइदर ऑक्साइड ऑफ मेटल, और दूसरा सल्फाइड ऑफ मेटल। या तो ओर आपका ऑक्साइड होगा, नहीं तो ओर क्या सल्फाइड होगा। अब यहां इसी तरह पर हमको जानना है कि हैवी ओर कौन होता है और लाइट ओर कौन होता है, क्योंकि अभी जो सीबीएसई अपनी एग्जामिनेशन टेक्निक में परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन के दायरे में ये उम्मीद किया जाता है कि लड़का चैप्टर पर पकड़ अपनी अच्छी बनाएगा, चीजों को काफी गहरे में समझेगा। ऐसे क्वेश्चन जो है 20 से उठाया जा रहा है। तो यहां देखिए, ऑक्साइड ऑफ मेटल ये हमेशा हैवी ओर होता है, ध्यान रखिएगा। और सल्फाइड ओर क्या होते हैं? लाइट ओर होता है। अब अगर किसी ओर का फॉर्मूला आपको दिया गया और कहा गया कि इसका कंसेंट्रेशन टेक्निक आप कैसे करोगे, तो कंसेंट्रेशन टेक्निक उसके फॉर्मूले से आप डिसाइड कर सकते हो। अगर ऑक्साइड है वो, तो हम उसका ग्रेविएशन करेंगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग करेंगे। अगर सल्फाइड है तो उसके लिए एक अलग टेक्निक लगाएंगे, जो भी थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे। तो ग्रेविएशन का टेक्निक क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या है? इसके एक टैंक होता है। अब इस टैंक को आप देखिए,
ये टैंक है, लोग वॉशिंग टैंक कह सकते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग टैंक कह सकते हैं। तो ये टैंक क्या, हाइड्रोलिक वॉशिंग टैंक, हाइड्रोलिक वॉशिंग टैंक, हाइड्रोलिक वॉशिंग टैंक है। अब इसमें होता यह है कि इस जगह पर एक पाइप लगाई गई होती है, ये पाइप, इसके बीच में एक दीवार होती है इस तरह से, ये दीवार, और यहां जो है इस जगह पर एक इस जगह पर एक आउटलेट होता है जहां से पानी निकलता है, आउटलेट। ये हाइड्रोलिक वॉशिंग टैंक की व्यवस्था है। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग टैंक में इस साइड से पानी सप्लाई किया जाता है और यहां से पानी बाहर निकलता है। अब इसमें होता क्या है कि ओर को हम लोग इसमें फाइन पाउडर के रूप में ओर है, तो इस रूप में हम इसको क्या करेंगे, टैंक में पहले से भर देंगे। तो टैंक में पहले से ओर भर दिया जाएगा, ये ओर है आपका, ये हमने भर दिया, ये ओर है, और ओर के साथ क्या है, गैंग है कि और ओर हो तो कंसंट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, ओर का कोई कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, गैंग है इसलिए हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, इसमें हाई प्रेशर से वाटर दिया जाता है, वाटर पास्ट अंडर हाई प्रेशर, अब हाई प्रेशर से इसमें हम पानी सप्लाई करते हैं। जब आप हाई प्रेशर से पानी सप्लाई करोगे तो इसमें क्या होगा, ट्यूबुलेंस स्टार्ट होगा, एक खलबलाहट शुरू होगी। तो इसमें क्या होगा, और आपका ऊपर नीचे होता है, ये क्या होगा, ट्यूबुलेंस स्टार्ट्स, इसमें ट्यूबुलेंस स्टार्ट होगा, खलबलाहट होगी, ये ऊपर नीचे होंगे पानी के जाने से। तो जब पानी के जाने से ऊपर नीचे होंगे तो क्या होगा, यहाँ इस तरीके से पानी इसमें भरता चला जाएगा और यहां से ये भरते हुए क्या करेगा, यहां से बाहर जाएगा, यहां से वाटर प्लस गैंग गोइंग आउट, ये बाहर जाता है। अब इस तकनीक में ये जानने के लिए कि कॉन्सेंट्रेशन आपका पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए हम यहाँ का पानी देखते हैं। अगर ये पानी साफ है, इसमें मिट्टी नहीं है, इसमें बालू नहीं है, तो सैंड नहीं है, सॉइल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वॉशिंग हो चुकी है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हो चुका। अब और क्या था आपका, हैवी था। तो हैवी और होने के कारण और कहाँ इकट्ठा होगा, और नीचे इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ये हैवी, ये पानी के साथ फ्लो आउट नहीं कर सकता, इसलिए हम लिख देते हैं और कलेक्टेड एट द बॉटम, ये बॉटम में और आपका कलेक्ट हो गया। क्यों कलेक्ट हो गया बॉटम में, बिकॉज इट इज हैवी, ये काफी हैवी है, भारी, इससे नीचे आके बैठ गए। और जो सैंड है, सॉइल है, वो हल्के हैं, तो पानी के साथ बह के बाहर चले गए। तो हम लिखते हैं सैंड एंड सॉइल गोइंग आउट विथ वाटर, सैंड एंड सॉइल going out with sand and soil going out with water। अब ये पानी के साथ बाहर चला गया with water। अभी हमने आपको बताया कि जब यहां से पानी साफ निकलने लगेगा तो इसका मतलब कि आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का ये स्टेप कंप्लीट हो गया। तो ये आपका वेरिएशन है, और इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को आपको याद रखना है। रिलेशन कब करते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग कब किया जाता है, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग आप तभी करेंगे जब ओर आपका हैवी होगा, और ओर जब हैवी होगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका फॉर्मूला हमेशा ऑक्साइड बनेगा, सल्फाइड नहीं हो सकता कभी भी। और ओर का प्रेजेंस पृथ्वी के भीतर में सिर्फ दो ही फॉर्म है, एक या तो ऑक्साइड है, नहीं तो सल्फाइड है, तीसरा फॉर्म उसका नहीं होता। तो हमने इस तरीके से ग्रेविएशन को पढ़ा, हाइड्रोलिक वॉशिंग को पढ़ा। अब कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक के फोर्थ फॉर्म को देखते हैं। फोर्थ टेक्निक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, फोर्थ टेक्निक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यहां देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड।
ये फोर्थ फ्लोटेशन मेथड है, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, मैं स्पेलिंग देख लीजिए, हो सकता है शायद गलत हो जाए। फोर्थ फ्लोटेशन, फ्लोट, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। ये किसके लिए लगाया जाता है? ये लाइट ओर के लिए लगाया जाता है, याद रखिए। when the ore is light, when the ore is light, ore is light। अब लाइट से यहां मतलब क्या है? लाइट से मतलब है हल्का। जब ओर हल्का है इस कंडीशन में, इससे हम लोग क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। ओर का फॉर्मूला क्या हो, किस प्रकार का ओर होगा? तो सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स are concentrated by this method। इस मेथड से हम लोग सल्फाइड ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो ग्रेविएशन एंड फोर्थ फ्लोटेशन में किस प्रकार के ओर यूज होते हैं ये याद रखना है, समझना है। याद करने वाली बात नहीं, आप समझिए चीजें क्या है। इसके बाद हम लोग फोर्थ फ्लोटेशन मेथड को डिस्कस करते हैं। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड क्या है? इसमें फोर्थ फ्लोटेशन टैंक होता है। ये आपका एक टैंक है, मेटलर्जिकल प्लांट्स में ये टैंक लगे होते हैं। ये आपका क्या है? फोर्थ फ्लोटेशन टैंक है, फोर्थ फ्लोटेशन टैंक है, फोर्थ फ्लोटेशन टैंक है। ये फोर्थ फ्लोटेशन टैंक में क्या होता है कि हम इसमें ऑलरेडी जो है ओर और वाटर का मिक्सचर लेते हैं। ओर तो हम केवल नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जब कर रहे हैं तो केवल ओर लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि ओर का कोई कॉन्सेंट्रेशन संभव नहीं। तो यहां हम लोग गैंग पार्टिकल्स लिखते हैं। तो इसमें है क्या ये समझिए। यह आपका ओर प्लस गैंग प्लस वाटर, सॉरी, ओर प्लस गैंग प्लस वाटर प्लस फाइन वायर, फाइन वायर, ये ध्यान में रखिएगा। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में बाकी चीजें तो आपकी सामान्य है, ओर है, गैंग है, वाटर है, ये तो बहुत कॉमन चीज है। इसमें हम लोग एक चीज जोड़ते हैं, फाइन वायर, चीड़ का तेल डालते हैं। अब इसमें ब्लो पाइप सेट होती है, ये आपका ब्लो पाइप है, ये सेट रहता है इसमें, इसे हम लोग कहते हैं ब्लो पाइप, ब्लो पाइप। ये ब्लो पाइप इसमें सेट किया जाता है। और इस ब्लो पाइप में सभी जगह क्या होते हैं? छेद होते हैं, सभी जगह छेद होता है। तो हम इसे कह सकते हैं क्या? परफोरेटेड ब्लो पाइप। अब ब्लो पाइप की व्याख्या करते हैं, परफोरेटेड, छेद के साथ है, परफोरेटेड। इसमें सप्लाई क्या किया जाता है? इसमें सप्लाई हम लोग करते हैं, एयर इज सप्लाइड अंडर हाई प्रेशर, एयर is supplied under high pressure, under high pressure के साथ इसमें हम लोग एयर सप्लाई करें। अब ये ब्लो पाइप क्या करेगा? जब उसमें हवा घुसेगी तो ब्लो पाइप रोटेट करने लगता है। तो ये है ब्लो पाइप रोटेशन में सेट हो रहा है, ये रोटेट करने लगेगा। अगर रोटेट करेगा हवा इसमें से निकलेगी। ऑलरेडी इसमें क्या डाला हुआ है? ऑलरेडी इसमें फाइन वायर डाला गया। और साबुन किसका बनता है? साबुन वायर का बनता है, ये आप जानते ही हो। तो ये क्या बनाएगा? ये फोर्थ बना देगा। इस प्रकार से झाग बनने लगती है, इस तरीके से ये झाग है, ये झाग बनने लगता है। अब और जो आपका हल्का है तो और इसमें चला जाता है, और प्लस फोर्थ, ये चीज आपको यहां चली जाएगी। तो और आपका फोर्थ में चला जाएगा। और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो गैंग पार्टिकल्स नीचे बढ़ जाएंगे। ये गैंग है, ये गैंग है। गैंग में क्या होता है आपको पता भी है, गैंग में सैंड है, सॉइल है, ये मुख्य रूप से ही कुछ चीफली इनका प्रोसेस होता है। अब यहां सवाल हल्का था इसलिए यहां सवाल। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, सल्फाइड ओर के साथ ये काम किया था। अगर मान लिया जाए कि ओर सल्फाइड है और उसमें इंप्यूरिटी भी सल्फाइड है, तो हम क्या करेंगे इस समय? अगर इंप्यूरिटी भी सल्फाइड है, इंप्यूरिटी अगर ओर में है, और किस तरह की इंप्यूरिटी है? सल्फाइड इंप्यूरिटी, सल्फाइड है।
मेटल का सल्फाइड इसमें इंप्योरिटी के रूप में है, तो आप बात को समझ सकते हो कि क्या होगा, इंप्योरिटी भी इसमें घुस जाए, तो इंप्योरिटी इसमें न जाने पाए इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिप्रेसेंट यूज करते हैं। आप देखिएगा डिप्रेसेंट, इसमें हम लोग डिप्रेसेंट यूज करते हैं। और डिप्रेसेंट का फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है, इट स्टॉप्स, इट सिंपल इंग्लिश लिखते हैं, चेक्स द सल्फाइड इंप्योरिटी, चेक्स द सल्फाइड impurity, sulfide impurity to go with fourth के साथ सल्फाइड impurity न जाए, इसकी गारंटी देता है या ऐसा कुछ करता है कि इम्प्योर सल्फाइड इसमें न जाने पाए। तो डिप्रेसेंट क्या है, यहां से सवाल देखिए, यहां से जब भी सवाल बनता है डिप्रेसेंट का ही सवाल बनता है। तो डिप्रेसेंट का काम क्या होता है ये हमको समझना है, डिप्रेसेंट के रूप में यूज क्या होता है ये हमको जानना है। तो डिप्रेसेंट के रूप में जो यूज होता है, यहाँ मैं इसी को लिख रहा हूँ, डिप्रेसेंट के रूप में यूज क्या करते हैं, किस कंपाउंड को हम यूज करते हैं, डिप्रेसेंट के रूप में जो कंपाउंड यूज होता है वो है सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड ये हम लोग यूज करते हैं डिप्रेसेंट के रूप में, ये डिप्रेसेंट आपका। तो इस तरीके से हमने फोर्थ फ्लोटेशन मेथड को देखा, ये फोर्थ फ्लोटेशन मेथड है। तो ग्रेविएशन जो है ऑक्साइड के लिए होता है, फोर्थ फ्लोटेशन सल्फाइड के लिए होता है। आगे और कोई मेथड है उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब एक मेथड और आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा मेथड जो हमको यहाँ, तीसरा नहीं है, चौथा के बाद पांचवा मेथड। तो पांचवा मेथड हमको पढ़ना है क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब यहां जो शब्द आपको दिख रहा है मैग्नेटिक, तो जाहिरन ये चुंबक से जुड़ा हुआ शब्द है, मैग्नेट से जुड़ा हुआ शब्द है। अगर ओर का नेचर क्या है, मैग्नेटिक है, तो उसको हम लोग इस मैग्नेटिक सेपरेशन से ठीक करते हैं। तो यहां देखिए, व्हेन ओर इज मैग्नेटिक इन नेचर, व्हेन ओर इज मैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेटिक इन नेचर, और जब मैग्नेटिक नेचर का होगा, तो यहाँ अब यहाँ एग्जांपल चुनना थोड़ा सा मुश्किल। ऑक्साइड के केस में हम बहुत सारे और का लिस्ट में ऑक्साइड है, सल्फाइड भी काफी उसमें पड़ा हुआ है, लेकिन इस लिस्ट में से और चुनना थोड़ा सा दिक्कत, तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ मैग्नेटाइट, ये आयरन का और है, मैग्नेटाइट, ये मैग्नेटाइट किसका, और ऑफ आयरन। और इसका नेचर क्या है, इसका नेचर मैग्नेटिक नेचर का है, मैग्नेटिक नेचर। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं। अब मैग्नेटिक सेपरेशन में होता क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन में फीडर होता है, या ये व्हील है आपका, ये नॉर्मल व्हील है, यहाँ एक व्हील है जो मैग्नेट का व्हील है। तो इसके ऊपर में पुली चलती है, पुली आपका पट्टी इसे हम लोग करते हैं, ये पुली है, ये पुली है, और इस पर फीडर सेट होगा, ये फीडर है, ये फीडर। इस फीडर से हम लोग क्या करते हैं, ओर को इस पे गिराते हैं, और जो है यहां से आकर के क्या करता है, इस पर गिरता है, इस पर गिरता है, और ये चलता है आगे की ओर घूमता है। जब रोटेट करेगा तो क्या होगा, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन और ही इसमें नहीं है, आप जान रहे हो इसमें क्या है, गैंग है, और प्लस गैंग। अब इसमें जो परिवर्तन है वो हम समझते हैं। ये जो व्हील है ये आपका नॉर्मल व्हील है, इसकी कोई खास बात नहीं है, ये नॉर्मल व्हील है, नॉर्मल व्हील। और यहां जो व्हील लगा होता है ये मैग्नेट होता है, ये व्हील क्या, मैग्नेटिक व्हील, मैग्नेटिक व्हील, मैग्नेटिक व्हील, ये मैग्नेटिक व्हील है, ये आपने। अब जब यहां से जाएगा तो मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्शन खड़ा करेगा, अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटाइट को, ओर को खींचेगा। जब ओर को खींचेगा, ओर जो है इस जगह पर समा हो जाएगा, तो इसका इस पॉइंट पर तैयार हुआ हीप ऑफ ओर, हीप ऑफ ओर। और जो गैंग है वो क्या करेगा, दूर निकलता चला जाएगा, और जाकर के गैंग यहां अपना हीप तैयार करेगा।
हम लिखते हैं हीप ऑफ गैंग, हीप ऑफ गैंग। ये यहाँ गैंग अपना हीप बनाएगा, अपना ढेर खड़ा करेगा। तो यहाँ जो ये फेंका रहा है वो किस रूप में गिरता जा रहा है? यहाँ जो फोर्स काम कर रही है उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, सॉरी सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन के रास्ते हमने गैंग को अलग किया है। और किस रास्ते है? और अट्रैक्शन से नीचे गिरा है। यहाँ जो फोर्स काम कर रहा है वो अट्रैक्शन, और यहाँ जो फोर्स काम कर रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिससे हम लोग दिस प्रोसेस को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने मैग्नेटिक सेपरेशन को देखा। मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद अब हम लोग सेपरेशन टेक्निक के आखिरी स्टेप को पढ़ना है, और लास्ट स्टेप ऑफ जो सेपरेशन है 6 वो है लीचिंग। लीचिंग केमिकल मेथड, इसको ध्यान में रखना है कि लीचिंग क्या है? केमिकल मेथड, ये केमिकल मेथड। तो इसमें जो कुछ होता है उसे हमको ठीक से समझना है, और ये किसके लिए अप्लाई होता है ये भी हमको जानना है। ये बॉक्साइट के लिए अप्लाई होता है। लीचिंग का प्रोसेस किसके लिए लगाया जाता है? बॉक्साइट। और आपका जब बॉक्साइट होगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, Al2O3 twice H2O, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला है। जब बॉक्साइट ओर का कॉन्सेंट्रेशन करना होता है तो हम लोग जो प्रोसेस अपनाते हैं उसे हम लोग लीचिंग कहते हैं। अब लीचिंग में क्या होता है? लीचिंग में हम लोग ये करते हैं कि ये टैंक होता है, ये टैंक लिया, इस टैंक में पानी के साथ, देखिए मैं डायग्राम बहुत ढंग का नहीं बना रहा हूं, आप इससे अपना काम चला सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये डायग्राम क्या शो कर रहा है। मैं साइड में लिख भी दे रहा हूं। ये इसमें जो रहता है वाटर प्लस ओर प्लस गैंग, ये है। अब इसको हम लोग टैंक में लेते हैं। टैंक में लेने के बाद अब क्या करेंगे हम? अब इसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कॉस्टिक सोडा करते हैं, उसका सॉल्यूशन इसमें गिराएंगे। तो क्या दिया जाता है? सॉल्यूशन ऑफ NaOH, NaOH is water, इसको इसमें गिरा। अब आपको मालूम है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? एल्युमिनियम से रिएक्शन करता है। Al2O3 से उसका रिएक्शन है। ये आपको हमने एम्फोटेरिक नेचर में पढ़ाया है, ये आपको भी पढ़ाया हो तो पढ़ाया हो। अब यहाँ जो रिएक्शन होगा इसमें Al2O3, ये ट्वाइस H2O तो रिएक्शन में भाग लेगा, NaOH। जब ये रिएक्शन होगा तो इसमें क्या बनता है? NaAlO2, ये कंपाउंड बनता है। NaAlO2 ये कंपाउंड बनता है, जिससे हम लोग और प्लस H2O बनेगा। ये आपका कहलाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। और ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट पानी में किस अवस्था में मिलेगा? तो ये सॉल्युबल होता है वाटर में, याद रखिएगा, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल, लेकिन आपका गैंग जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन करते हैं। तो फिल्ट्रेशन जब करेंगे तो फिल्ट्रेशन करने से जो रेसिड्यू मिलेगा वो रेसिड्यू होगा आपका गैंग, और जो फिल्ट्रेट मिलेगा वो फिल्ट्रेट मुख्य रूप से क्या होगा? NaAlO2, ये फिल्ट्रेट के रूप में आपको मिल जाता है। अब फिल्ट्रेट के रूप में मिलने के बाद अब हम लोग इसके दूसरे स्टेप पर काम करते हैं। जब ये फिल्ट्रेट हमको मिलता है तो इस फिल्ट्रेट को हम लोग क्या करते हैं? फिर इसको डालते हैं टैंक में। ये टैंक में फिल्ट्रेट डाल दिया, ये फिल्ट्रेट है, इसको हमने टैंक में डाला। तो किसका फिल्ट्रेट है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, ठीक है, और किसमें? सॉल्यूशन में, ठीक है।
ये सॉल्यूशन है। तो अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें ऊपर से पानी डाला जाता है, ठीक है, पाउडरिंग वाटर, पाउडरिंग वाटर। अब इसमें जो हमने वाटर डाला है तो इसका असर क्या पड़ेगा, Al2O3 ये, और इसमें हम जो रिएक्शन कराते हैं NaOH ये कहते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि AlOH3 ये बनता है, और ये क्या बनेगा, प्रिसिपिटेट के रूप में बनेगा। तो यहाँ जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये प्रिसिपिटेट बना के यहाँ जमा हो जाती है, ठीक है, ये आपका प्रिसिपिटेट बन गया। प्रिसिपिटेट किसका, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। अब इसके पानी को निकाल देते हैं हम। तो पानी निकालने का टेक्निक क्या है, पानी बाहर किया जा सकता है, हम लोग सिंपली इसको डिकेंटेशन से हटाते हैं, डिकेंटेशन, इससे हम लोग पानी हटा देंगे। पानी हटाने के बाद ये हमको OH3 मिल गया। अब इसका तीसरा स्टेप देखिए, इसमें कई स्टेप हैं। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो पीपीटी हमको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मिला हुआ है उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग सब्जेक्ट में डालते हैं। तो द पीपीटी ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड LOH3 is strongly heated, अब इसको हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं। स्ट्रांगली हीटेड जब ये कंडीशन आएगा आपका LOH3, जब आप इसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या मिलेगा, Al2O3 प्लस H2O। अब ये जो है आपका ओर रिकवर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये देखा कि ओर का कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक जो हमको पढ़ना था ये समाप्त हो गया। और इसके साथ एक बात जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।